अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। सबसे पहले मैंने चिकन को पानी और सिरके से वॉश कर लिया अच्छी तरह से, और उसके बाद मैंने 3 मीडियम प्याज काट लिए और 3 टमाटर और 3 आलू काट लिए। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दिया, और यही क्वांटिटी काफ़ी होती है एक सालन के लिए। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो जल्दी हमारे प्याज ब्राउन हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलें प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, और फिर जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। और हमारे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर यूज़ किए हैं, लेकिन वो थे छोटे से टमाटर। अगर आपके टमाटर का साइज़ बड़ा है तो फिर आप 2 यूज़ करेंगे। फिर आगे हमने इसके अंदर दही भी ऐड करनी है, तो फिर ज़्यादा टमाटर और दही हो जाएंगे तो फिर सालन हमारा खट्टा हो जाएगा ज़्यादा। चलें अब हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किए, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड किए, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ½ टीस्पून हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून खुश्क धनिया ऐड किए। और उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। और मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्रेश ली है, अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास अचार गोश्त मसाला है या कढ़ाई गोश्त मसाला है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हम सिंपल सा आलू गोश्त बना रहे हैं ना। तो जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसके अंदर हम 1 कप दही अच्छी तरह से फेंट के वो भी ऐड कर देंगे। और जब भी हम दही ऐड करते हैं तो लो फ्लेम करनी चाहिए, क्योंकि दही हाई फ्लेम पे फट जाती है, तो लो फ्लेम आप कर लीजिएगा। और दही को ऐड करने के बाद फिर हम मज़ीद 5 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे, और फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को ऐड करने के बाद तकरीबन हम 5 से 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, मतलब अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसलिए पकाएंगे क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये फिर टेंडर भी हो जाएगा। चिकन को हाई फ्लेम पे 10 मिनट भूनने के बाद फिर हम लो कर देंगे फ्लेम को, और फिर जब हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा तब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। और फिर अब चिकन और आलू को लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि हमारे आलू भी टेंडर नहीं हो जाते। और अब आलू भी सॉफ्ट हो चुके थे तो फिर मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिए। आप इसमें पानी अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करेंगे। और अब तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पे हमारा सालन भी रेडी हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किए, और ये है हमारे सालन की फाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।